राजकुमार और सेनापति का बेटा पेड़ की ऊंची डालियों पर छिपकर परियों की हर हरकत को ध्यान से देख रहे थे। चारों ओर जादुई रोशनी फैली हुई थी, सुगंधित हवा महक रही थी और फव्वारों से दूध जैसा सफेद जल बह रहा था। लेकिन इस अद्भुत नजारे के बावजूद सेनापति के बेटे के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। राजकुमार, यह सब कुछ सामान्य नहीं लग रहा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह कोई जादू है? उसने धीरे से कहा। राजकुमार ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, अगर यह जादू भी है तो कितना सुंदर जादू है। ऐसी परियां, ऐसा बाग, ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। तभी एक तेज हवा चली और परियों में हलचल मच गई। उन्होंने अपने हाथों में छोटे छोटे दीपक उठा लिए और एक वृत्त बनाकर खड़ी हो गईं। वे मंद स्वर में कुछ मंत्र बुदबुदा रही थीं और उनके चारों ओर हल्की नीली रोशनी चमकने लगी। अचानक एक विशाल सुनहरी पालकी हवा में प्रकट हुई और धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। पालकी इतनी भव्य थी कि उसकी चमक से पूरा बाग जगमगाने लगा। राजकुमार और सेनापति का बेटा हैरानी से यह दृश्य देख रहे थे। जैसे ही पालकी जमीन पर आई, परियों ने झुककर उसका स्वागत किया। पालकी के पर्दे हटे और अंदर से एक अत्यंत सुंदर स्त्री बाहर निकली। उसका रूप ऐसा था जैसे वह कोई स्वर्ग की देवी हो। लंबे काले बाल, चमकती हुई आंखें और उसके कपड़े जरी और रेशम से बने थे। ये कौन हो सकती है? राजकुमार ने खुद से पूछा। सेनापति के बेटे ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि यह इस बाग की रानी है, और अगर यह सच है तो हमें बहुत सतर्क रहना होगा। जैसे ही वह स्त्री पालकी से नीचे उतरी, सभी परियों ने घुटनों के बल बैठकर उसकी स्तुति गानी शुरू कर दी। अचानक उसने तेज नजरें घुमाई और गहरी आवाज में कहा, मैं जानती हूं कि कोई हमारे बाग में छिपा हुआ है। कौन है जो हमारी दुनिया में बिना अनुमति घुस आया? राजकुमार और सेनापति का बेटा चौकन्ने हो गए। हमें अब यहां से निकल जाना चाहिए, सेनापति के बेटे ने फुसफुसाया। लेकिन भागने का अब कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि चारों ओर से हल्की नीली रोशनी लहराने लगी थी और यह स्पष्ट हो चुका था कि राजकुमार और उसका साथी अब इस जादुई बाग में फंस चुके थे। क्या राजकुमार बच पाएगा? क्या यह स्त्री कोई देवी है या कोई जादूगरनी? राजकुमार और सेनापति का बेटा अब पूरी तरह सतर्क हो चुके थे। चारों ओर फैली नीली रोशनी ने जैसे बाग को एक अदृश्य दीवार से घेर लिया था। वे समझ गए कि अब भागना आसान नहीं होगा। अचानक हवा में हलचल हुई और परियों ने अपने हाथ ऊपर उठाए। उनकी हथेलियों से सुनहरी चमक निकली, जो धीरे धीरे पूरे बाग में फैलने लगी। हमें यहां से निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा, सेनापति के बेटे ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन कैसे? यह तो एक जादुई जाल लगता है, राजकुमार ने चिंतित स्वर में कहा। तभी बाग की रानी ने आगे बढ़कर कहा, तुम दोनों कौन हो? हमारी दुनिया में बिना अनुमति प्रवेश करने का साहस कैसे किया? राजकुमार ने हिम्मत जुटाकर उत्तर दिया, हम राहगीर हैं और बस रात भर के लिए यहां विश्राम करना चाहते थे। हमें नहीं पता था कि यह स्थान जादुई है। रानी हल्का मुस्कुराई और बोली, जो भी इस बाग में प्रवेश करता है उसे एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अगर तुम इसे पार कर लेते हो तो हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हें यहां हमेशा के लिए रहना होगा। राजकुमार और सेनापति का बेटा एक दूसरे को देखने लगे। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। ठीक है, हम ये परीक्षा देने को तैयार हैं, राजकुमार ने दृढ़ स्वर में कहा। रानी ने अपनी हथेली घुमाई और अचानक जमीन हिलने लगी। देखते ही देखते उनके सामने एक विशाल पत्थर का द्वार प्रकट हुआ, जिस पर अजीब अजीब संकेत खुदे हुए थे। यह पहली परीक्षा है, रानी ने कहा। इस द्वार को खोलने के लिए तुम्हें इसका रहस्य हल करना होगा। राजकुमार और सेनापति का बेटा अब इस जादुई बाग की पहली चुनौती का सामना करने वाले थे। राजकुमार और सेनापति का बेटा अब उस विशाल जादुई द्वार के सामने खड़े थे। द्वार पर अजीब चमकते हुए संकेत खुदे थे, जो रहस्यमयी प्रतीत हो रहे थे। परियों की रानी ने उन्हें घूरते हुए कहा, अगर तुम इस द्वार को खोल सको तो परीक्षा का पहला चरण पार कर लोगे। लेकिन याद रहे, यह केवल बल से नहीं खुलेगा, बल्कि बुद्धि और साहस की परीक्षा भी लेगा। राजकुमार ने द्वार को ध्यान से देखा। संकेत कभी मंद पड़ते तो कभी तेज चमक उठते। सेनापति के बेटे ने फुसफुसाते हुए कहा, शायद यह कोई पहेली है, हमें इसे हल करना होगा। अचानक द्वार से एक गहरी आवाज आई, 4 हैं तत्व इस धरती के आधार, उनके बिना अधूरा है संसार। जल, वायु, अग्नि और धरती, बताओ कौन सबसे अधिक समर्थी? रानी मुस्कुराई, इसका उत्तर देकर द्वार को खोलो, लेकिन यदि उत्तर गलत हुआ तो द्वार तुम्हें अपने भीतर समा लेगा। राजकुमार ने माथे पर हाथ रखा और सोचना शुरू किया।
सेनापति का बेटा भी गहरी सोच में डूब गया। चारों तत्व महत्वपूर्ण हैं, राजकुमार ने कहा, लेकिन सबसे अधिक समर्थ कौन है? तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। बाग में लगे पेड़ सरसराने लगे। परियां शांत खड़ी थीं। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। हवा के बिना कोई जीव नहीं जी सकता, सेनापति के बेटे ने कहा। लेकिन क्या यही सही उत्तर है? राजकुमार ने जमीन की ओर देखा और कहा, धरती ही सबसे समर्थ है, क्योंकि यह सबको थामे रखती है। इसके बिना बाकी तीनों तत्व भी व्यर्थ हो जाएंगे। जैसे ही राजकुमार ने धरती कहा, द्वार हल्के हल्के कांपने लगा। परियों की रानी मुस्कुराई। देखते हैं तुम्हारा उत्तर सही है या नहीं। अचानक द्वार पर जड़े संकेत और अधिक चमकने लगे। राजकुमार और सेनापति का बेटा सांस रोके खड़े थे। एक पल के लिए लगा कि द्वार नहीं खुलेगा, लेकिन तभी धड़ाम, द्वार अचानक अपने आप खुल गया और अंदर एक अंधकारमय मार्ग दिखने लगा। रानी ने कहा, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली, लेकिन आगे और भी कठिनाइयां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। राजकुमार और सेनापति के बेटे ने एक दूसरे की ओर देखा। अब कोई भी रास्ता पीछे जाने का नहीं था। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें।